सर 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 नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, महागठबंधन में चल रही उथल पुथल के बीच देर रात तेजस्वी यादव से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुलाकात करने पहुंचे। रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच की यह तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 8 से 9 के बीच में ही ललन सिंह राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। आपको पता है कि बिहार में महागठबंधन सरकार को लेकर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लोगों के मन में अब यह सवाल कौंधने लगा है कि बिहार में क्या महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक है। कारण यह है कि आरजेडी कोटे के लगभग जिन मंत्रियों के नाम हम आपको लेने वाले हैं, जैसे कि चंद्रशेखर हो गए बिहार के शिक्षा मंत्री, आलोक मेहता हो गए राजस्व मंत्री, इसके अलावा राजद के कई अन्य नेता हैं जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कि बिहार की राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है, जदयू और राजद के बीच के रिश्ते पर प्रभाव पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का मसला और सुधाकर सिंह का मसला इसी में अलग से भी है। अब ऐसे में बिहार में महागठबंधन की सरकार, चूंकि नीतीश कुमार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं, और ऐसे में दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच जो बयानबाजी चल रही है उसे देखते हुए भी यह मुलाकात मानी जा रही है। लेकिन हालांकि ललन सिंह ने जब तेजस्वी यादव से मुलाकात की, आधे घंटे की यह बातचीत हुई, उसके बाद क्या अंदर में हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई, इन मसलों पर उन्होंने हालांकि बातचीत नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया बाहर निकल करके कि क्या हुआ था, क्या बात हुई। वो जब बताएंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव से मुलाकात करने रात में करीब 8 साढ़े 8 के बीच में ललन सिंह पहुंचते हैं और आधे घंटे तक उनसे बंद कमरे में मुलाकात होती है, बातचीत होती है। जाहिर सी बात है, बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हुई होगी, क्योंकि बिहार की सियासत में तमाम चीजें चल रही हैं। देखिए, आपको पता है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व करता है ये लोग, और इनका कहना है कि बिहार में सरकार के अंदर जितने भी नेता हैं, बड़बोले नेता हैं, बयानवीर नेता हैं, उनके बयानों को नजरअंदाज करके सरकार के काम को देखा जाए। लेकिन फिलहाल बिहार में आरजेडी कोटे से मंत्री जो हैं वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे कि किसी खास वर्ग को नुकसान या आपत्ति हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार के वोट बैंक को प्रभावित आने वाले दिनों में कर सकता है, और कहीं ना कहीं इसी लिहाज से मंत्रणा चल रही है। बात करें विपक्ष की, तो बिहार में विपक्ष भी पूरी तरीके से घेरने में लगी हुई है सरकार को कि किस प्रकार सरकार को घेरा जाए। जिस प्रकार हाल फिलहाल के दिनों में राजद के मंत्रियों की ओर से बयान आए हैं, इन बयानों को यदि देखा जाए तो इस पर काफी सियासत हो रही है। जहां नीतीश कुमार उन बयानों का खंडन करते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है उसका समर्थन करते दिखते हैं। हालांकि हम पूरी तरीके से इस बात को नहीं कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा भी था। देखिए, चंद्रशेखर के बयान पर जब तेजस्वी यादव से प्रतिक्रिया ली गई थी तो उन्होंने साफ साफ इसका कोई उत्तर नहीं दिया था और कहा था कि संविधान सबसे बड़ा है। और ये जब कार्रवाई की बात की गई कि सुधाकर सिंह के जैसे ही क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कार्रवाई की जाएगी, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई सरकार की ओर से या तेजस्वी यादव की ओर से। बहरहाल अब राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी विवादों में है, एक बयान को लेकर काफी सुर्खियों में है। 10% वालों को दलाल कहे जाने के बाद वो काफी सुर्खियों में आ गए। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव से ललन सिंह की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ललन सिंह रात में पहुंचे थे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। राबड़ी आवास पर दोनों की मुलाकात हुई, आधे घंटे तक बातचीत हुई, और इस आधे घंटे के बातचीत में क्या कुछ हुआ होगा ये ललन सिंह बताएंगे, जल्द ही बताएंगे कि तेजस्वी से मिलकर उन्होंने क्या कुछ बातचीत की और क्या कुछ मंत्रणा हुई बिहार की सियासत को लेकर। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।